नमस्ते दोस्तों। मेरी सीरीज़ एक्सप्लोरिंग इंडिया थ्रू इट्स फूड का मकसद है कि मैं भारत के हर राज्यों से आपके लिए कुछ चुनिंदा रेसिपीज़ अपने किचन में बना के आपको दिखाऊं, जो कि समय के साथ या तो कम प्रचलित हो चुकी हैं या फिर खो चुकी हैं। इस सीरीज़ का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी हमारी दादी, नानी और माँ को, क्योंकि उन्होंने ही आज तक कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन डिशेस को, इन रेसिपीज़ को हमारे बीच जगा के रखा है। जितना ज़्यादा डाइवर्स और रिच इंडिया का हेरिटेज और कल्चर है, उतना ही ज़्यादा रिच इंडिया के फूड एंड क्यूजीन्स है। यहाँ पे आप नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट जाएँ, आपको फूड की इतनी वैरायटी मिलेगी कि उनमें से कितनी होंगी जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा, ना ही कभी पढ़ा होगा, और खाना तो दूर की बात है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड, जो कि है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश, या मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली कहूँगी पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान की अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ की डिशेस, रेसिपीज़ जितनी ही सिंपल और इजी हैं, उतने ही सिंपल और इजी यहाँ के लोगों का स्वभाव है। तो आज के एपिसोड में मैं कवर करूँगी यूपी का सकपैता या साग पैता या सिंपल पालक बथुआ की दाल। जितने इसके नाम हैं, उतनी ही वैरायटी की इसकी रेसिपीज़ हैं। आपको इसके लिए लेना है कोई भी वैरायटी का साग जो कि मार्केट में ईज़िली आपको अवेलेबल मिले, जैसे कि पालक, बथुआ। पुराने ज़माने में जब ये रेसिपी बनती थी तो लोग जो है खेत से ताज़ा ताज़ा साग लेके आते थे, पालक, साग, बथुआ, जो भी उन्हें अवेलेबल होता था, और उन्हें पकाते थे अपने पसंद की दाल के साथ। मैं यहाँ ले रही हूँ उड़द की दाल। आप ले सकते हैं मसूर या मूंग की दाल, जो भी आपको पसंद हो। लेना है तड़के के लिए सरसों का तेल, और उसमें डालना है बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। क्या आपको पता है कुकिंग में लहसुन, जीरा और पालक, इस कॉम्बिनेशन को डिवाइन कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और ये कॉम्बिनेशन आपको सकपैता में मिलता है। तो हींग डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें पड़ रही है उड़द की दाल। ये रेसिपी ना पारंपरिक तरीके से पहले के ज़माने में जब औरतें बनाती थीं, तो उससे चूल्हे में, मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, उसमें हांडी में पकाया जाता था। पर क्योंकि मेरे पास ना तो मिट्टी का चूल्हा था और ना ही हांडी थी, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुकर और गैस। पर इसका स्वाद अभी भी उतना ही अच्छा लगता है। सकपैता की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ना आपको एक ही डिश में दाल के प्रोटीन्स और हरी सब्जियों के मिनरल्स और विटामिन साथ में मिल जाते हैं। पुराने ज़माने में जब लोग कड़ी मेहनत करके खेत से आते थे, तो उनके पास नहीं होता था समय इतने सारे ताम झाम करके अलग अलग तरीके के पकवान और ये सब कुछ भी बनाने का। तो वो सिंपल सी इस रेसिपी को बनाते थे, जो कि खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि आप रेस्टोरेंट के महंगे से महंगे पनीर, चिकन, शाही पनीर भूल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको भिगोई हुई उड़द दाल लेना है, जिसे आपको लगाए हुए तड़के में डालना है। ऊपर से हल्की सी हल्दी और कटा हुआ टमाटर, और जो भी साग आपने डाला था ना, उसे बस डंठल से अलग करके पत्तियाँ लेके इसमें डालना है, और हल्का सा स्वाद अनुसार नमक और पानी थोड़ा आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि सकपैता को पकने में काफ़ी समय लगता है। और बस कुकर बंद करके आपको सीटी लगा देनी है। अगर सकपैता के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की मैं बात करूं, तो ये ठंडियों का बेस्ट कंफर्ट फूड है। सकपैता में हम डालते हैं साग। साग जो है मिनरल्स और विटामिन्स की खदान माना जाता है, और इसमें पड़ती है दाल। आप दाल वैरायटी की भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ एक दाल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप दाल का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। तो दाल सभी को पता है इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी हाई क्वांटिटी होती है, और क्योंकि इसमें हींग, लहसुन, अदरक, ये सब कुछ मिलता है, तो ये आपके जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए, और ठंड में आपको सर्द ना लगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा एक फुल कंफर्ट मील है। दाल पक जाने के बाद आपको इसे इस तरीके से घोटना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
इससे क्या होता है ना, सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाती हैं और स्वाद और अच्छे से निखर आता है। फिर बस ऊपर से आपको घी में, खूब ढेर सारे घी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। उसमें आपको लेना है जीरा और 2 लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप तीखा कम या ज़्यादा खाते हैं तो। और ऊपर से तड़का लगाएं और ये डिश आपकी तैयार है। इतनी सिंपल और इतनी स्वादिष्ट डिश कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। ऊपर से धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। सकपैता का असली स्वाद आता है गर्मा गर्म चावल के साथ। चावल, उसके ऊपर सकपैता डालें और हल्का सा घी, बस आपका फेवरेट कंफर्ट फूड ठंडियों के लिए तैयार है। बस इसके साथ अगर आपके पास समय हो तो हल्की सी हरी धनिया की चटनी और टमाटर, अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, और मूली का सलाद। शहरों में ये रेसिपी धीरे धीरे बनना कम हो गई है क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है कि वो सागों में से पत्तियाँ अलग करके नोचे, या फिर सागों का उतना प्रचलन ख़त्म हो गया। बट गांव में ये आज भी बनती है। लोग आज भी अपने खेतों से ताज़ी हरी साग लेकर आते हैं, उन्हें बैठकर नोचते हैं, पत्तियाँ हरी हरी अलग करते हैं और फिर दाल के साथ पका के खाते हैं। तो आप भी जाएं और इस रेसिपी को इस ठंडी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर, हैव ग्रेट विंटर्स। बाय बाय।